हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्लड फ्लो इन हार्ट। काफ़ी इजी वे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको वीडियो लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर मैंने एक हार्ट का रफ डायग्राम ड्रॉ किया है और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसका एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हार्ट में हमारे पास राइट साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होते हैं और ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। और ये जो वेल्व होता है ना, वो हमारा एक गेट की जैसे काम करता है, यानी कि वहाँ से चीज़ें एंटर हो सकती हैं, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ये ओपन होता है। और फिर हमारा जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, उसमें लेफ्ट एट्रियम होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यहाँ पे हमारे पास बायकस्पिड या फिर जिसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं वो होता है, और वो भी किस चीज़ में हेल्प करता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचाने का। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर वीना कैवा होती है एंड इन्फीरियर वीना कैवा होती है। जो सुपीरियर वीना कैवा होती है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको राइट एट्रियम में लेके आती है, ताकि हमारा हार्ट का क्या फंक्शन है, ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। तो प्यूरिफिकेशन के लिए सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड्स को लेके आती है और राइट एट्रियम में वहाँ पे जाता है ब्लड। सेम इन्फीरियर वीना केवा जो हमारे लोअर रीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है और ये राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, अब सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, हमारे राइट एट्रियम में आ गया। और यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व। अब इस वेल्व के थ्रू क्या होगा, जो भी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे है ना, वो इस वेल्व के थ्रू, ये वेल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये गेट ओपन हो जाएगा और ये सारे ब्लड कहाँ चले जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। अब राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड गया तो अभी भी ये डीऑक्सीनेटेड है और हमें क्या करना है, इस ब्लड को प्यूरिफाई करना है, ताकि पूरी बॉडी में ये एक ऑक्सीनेटेड ब्लड के जैसे पहुँचे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एक बात और समझो कि जो राइट साइड होता है ना, वहाँ पे हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारा कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये रिमेंबर करना है आपको। तो राइट वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल के पास हमारा क्या होता है, पल्मनरी वेल्व बोलते हैं, सेमी लुनार वेल्व होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा आयोटिक वेल्व होता है आयोटा के लिए, और सेमी लुनार वेल्व जो हमारा पल्मनरी वेल्व है वो होता है पल्मनरी आर्टरी के लिए। अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अब उसको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। अब वो प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, हमारे लंग्स पे होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो हमारे राइट, जो हमारा सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम में आया, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में गया। अब सेमी लुनार पल्मनरी वेल्व के थ्रू वो कहाँ आया, हमारे पल्मनरी आर्टरी में। पल्मनरी आर्टरी में यहाँ पे क्या आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये ओनली एक्सेप्शन है हमारी बॉडी में कि आर्टरी यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया, प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे लंग्स में गया, राइट लंग्स में भी गया, और फिर ये सेम पल्मनरी आर्टरी कहाँ गया, लेफ्ट लंग में भी गया। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे जो लंग्स है ना हमारा, वो लगातार प्यूरिफाई कर रहे हैं, ये इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड में। कैसे, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में CO2 को आउट करके और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसको इन करके हमारे लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया। अब क्या होगा, प्यूरिफिकेशन तो हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब देखो, अब हमें एक और वेसल की जरूरत है। ठीक है, आर्टरी की जरूरत है, वेसल्स की जरूरत है, जिसके थ्रू अब हमारा वो कहाँ पहुंचे, अब हमारे लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचे। अब क्योंकि ब्लड तो प्यूरिफाई हो गया है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास है पल्मनरी वेन। अब देखो ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मनरी वेन हमारी कैसी ब्लड को कैरी कर रही है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को। अब ये जो वेन है पल्मनरी वेन, वो हमारे लंग्स के दोनों साइड से निकलती है और ये कहाँ जा रही है, ये जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। यानी कि आप इतना याद रखो कि जो भी ब्लड प्यूरिफाई होकर आ रहा है लंग से, वो पल्मनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे बायकस्पिड या फिर मिट्रल वेल्व होता है, उसके थ्रू वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो हमारे पास सेमी लुनार वेल्व है जिसका नाम है आयोटिक वेल्व, अब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो कहाँ जाएगा, आयोटा में जाएगा। ठीक है, अब ये आयोटा क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी में, उसको हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेज देगा, सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे बॉडी के पास कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो है वो ब्लड फ्लो इन हार्ट कन्वर्ट मतलब जो है कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि कैसे फ्लो हो रहा है ब्लड, यही सिस्टम हमारा काम करता है। हम जैसे कि बॉडी में, अब देखो आप एक नट सेल में समझो कि बॉडी जो है ना हमारी, जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू आ जा रही है राइट साइड में, राइट साइड ऑफ हार्ट में। और उसके बाद क्योंकि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू वो हमारे लंग्स में जा रही है, और लंग्स में क्या हो रहा है, उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और फिर पल्मनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसको लंग्स ने ऑक्सीनेटेड कर दिया है, अब वो कहाँ आ रही है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आ रही है, और वहां से वो पंप होके आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट था, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर हो गया तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इसको समझना। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।